नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात टीआरई 4 के उस हंगामे की करने जा रहे हैं, जो हंगामा कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सत्ता संभालते ही मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही आज दिलीप ने जो सड़कों पर किया है, और आज ही नहीं, पिछले कई महीनों से जो सड़कों पर वो कर रहा है, यह तय मानिए कि ये आंदोलन सम्राट के मुख्यमंत्रित्व काल में पहला आंदोलन तो ये जरूर है, लेकिन उस आंदोलन के निपटने का जो तरीका पुलिस ने अख्तियार किया है, इसकी उम्मीद सम्राट की पुलिस से नहीं की जा सकती थी। आज सरकार बना है, आप उस तरीके से लाठीचार्ज करिए, ये हमें लगता है कि पुलिस को भी समझना चाहिए था और वहाँ जो तैनात मजिस्ट्रेट थे उनको भी समझना चाहिए था। बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन पटना में तो पुलिस का हाथ इतना छूट गया है कि बात बात पर खोल देना है हाथ, ये कोई पहली बात थोड़ी हुआ है। चला आ रहा है व्यवस्था, इसलिए आज भी वो व्यवस्था चला होक दिया उन्होंने। लेकिन एक बात तय है कि ये टीआरई 4 जो है ना, ऐसा जकड़ गया है जो न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, ये तय मानिए, खजाना खाली है। वैसे ही नीतीश कुमार तेजस्वी के दबाव में आकर इतनी बहालियां कर दी हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, और साथ ही इस तरीके की बहाली हो गई है जो राज्य सरकार के लिए उलेबिलिटी है। अब 2 बरस में 3 लाख लोगों को बहाल कीजिएगा तो ना वो मटेरियल मिला, ना वो क्वालिटी मिला शिक्षकों का, सिर्फ क्वांटिटी है। तो जिस उद्देश्य के लिए शिक्षकों की बहाली हुई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, होता दिख रहा है। और राजकोष पर इतना बड़ा बोझ उसकी वजह से हुआ कि आज क्या तारीख है, 8 तारीख, अभी तक टीचर को वेतन नहीं मिला है। 1 तारीख तक वेतन देने की बात हो रही थी। अधिकांश डिपार्टमेंट में वेतन के लिए परेशानी हो गई है। अब विश्व बैंक से लोग लोन ले रहे हैं, बैंक से, रिजर्व बैंक से लोन ले रहे हैं 12,000 करोड़, सारा जगह, जहां 500 बिलियन विश्व बैंक से, ताकि हम अपने स्टाफों का सैलरी दे सकें। अब समझिए, कर्ज लेके स्टाफ को सैलरी देना पड़ रहा है। उस राज्य में अगर सड़क पर स्टूडेंट उतर कर कहे कि हमको बहाल करो, सोच लीजिए क्या होगा। वैसे चिराग का ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करना कहाँ तक जायज है, देख लीजिए पूरे उसके ट्वीट में सवाल खड़ा किया है। यह सवाल नीतीश के शासनकाल में चिराग नहीं खड़े कर पा रहे थे, बड़ी शालीनता से ट्वीट करते थे या ट्वीट भी नहीं करते थे। लेकिन सरकार बनने के साथ ही जिस तरीके का ट्वीट चिराग ने किया है, वो भी संकेत साफ है कि नीतीश कुमार के मामले में भले सहयोगी दल थोड़ा सहमे रहते थे, नीतीश कुमार के हटते ही सम्राट को लेकर तेवर तल्ख होगा, ये चिराग के इस ट्वीट से समझ में आ रहा है। चिराग के इस ट्वीट का और भी कई मतलब है। बंगाल के चुनाव के बाद क्षेत्रीय दल को ये लगने लगा है कि अगर हम जनता के कौज को लेकर सरकार में बने रहने की हम भूल किए तो मेरा हाल भी ममता से बुरा न हो जाए। जितने क्षेत्रीय दल आज हाशिए पर हैं, वो सारे के सारे कहीं न कहीं सत्ता में आते ही जनता को भूल गए। जनता के कामकाज, रहन सहन कैसे बेहतर बने, ये भूल गए। सब अपना अपना पॉकेट भरने लगा, तो गए, ममता गई। तो कहीं चिराग का इस ट्वीट का मतलब तो ये नहीं है, क्योंकि तेजस्वी भी आपे से बाहर है। तेजस्वी भी एकदम मान से तलवार निकाल चुके हैं। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को तय समझिए कि टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी, शिक्षा विभाग जो कुछ भी कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वैकेंसी बहाल कर लेना तो आसान है, सैलरी कहाँ से देंगे। अभी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है
आर्थिक संकट से बाहर निकलना। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया है, जिसके आधार पर बड़ा वोट बैंक मिला है, वोट मिला है, 202 पार करेंगे, क्या होगा उसके साथ? वो योजना बंद करेंगे तो उस और अलोकप्रिय होंगे। जो लाभुक योजना चला आ रहा है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। साइकिल हो, पोशाक हो, छात्रवृत्ति हो, लैपटॉप हो, फर्स्ट डिवीजन पर पैसा, सेकंड डिवीजन पर पैसा, ग्रेजुएशन तक पैसा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं और बहाली करने की स्थिति में है नहीं। और दिलीप छोड़ने को तैयार नहीं है। दिलीप को बहुत बढ़िया मौका मिल गया है राजनीति करने के लिए, इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है भाई? छात्र है, कोचिंग माफिया भी इसमें है, जो इसी बहाने कोचिंग उनका चल रहा है कि शिक्षकों की बहाली होने वाली है, तो वो भी इस तरीके के आंदोलन के पीछे खड़ा हो जाता है। कोई नई बात नहीं है, पहली बार ऐसा थोड़ी होता है। तो और बड़े वैकेंसी की बात हो रही है, 40,000 वैकेंसी आने की बात हो रही है। तो 40,000 वैकेंसी आने का मतलब है कम से कम 3-4 लाख स्टूडेंट रेगुलर इस परीक्षा के इंतजार में बैठे होंगे। तो जब दिलीप कॉल करता है लोग पहुंच जाता है। तो आज भी लोग पहुंच गया। तो जो कुछ भी हुआ आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके का हुआ वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार के पास मतलब खजाने में पैसा तो नहीं है। और अब ये तियारी 4 का जो बीमारी लगा के नीतीश बाबू गए हैं, तियारी यही काहे बीमारी लगाएंगे? बीमारी चुनाव से पहले लगा के गए, उसी पर वोट भी लिए हैं कि तियारी 4 हम लाएंगे, रोजगार देंगे 2 करोड़ लोगों को। तो सरकार जब वादा किया तब पूरा करिए, और नहीं तो फिर लाठी कितना दिन तक चलाइएगा, कब तक चलाइएगा? आपके सहयोगी दल ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, अपने तरीके से चल भी रही है। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो शिक्षक बहाली का जो खेल हुआ है, वह खेल बिहार के पूरे एजुकेशन व्यवस्था को 10 को पीछा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मतलब राजनीतिक सौदेबाजी कर सकते हैं, जनता के साथ सौदेबाजी नहीं, हमारे आपके टैक्स के पास सौदा है। इस सौदेबाजी की वजह से बहुत सारी ऐसी बहालियां हो गई हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। वो शिक्षक भी लिखने की स्थिति में नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री लिखना तो दूर की बात है। रोजाना ये बात आती है। इस तरीके के बहाल हुए हैं कि पढ़ाना लिखाना छोड़ बाकी सब चीज़ के काम करने को वो तैयार रहता है। ये सारी परिस्थिति, ये सारा सब कुछ संकेत है कि सम्राट सत्ता संभालते ही पहले दिन जो नज़ारा सड़कों पर देखने को मिला है, इस तरीके का नज़ारा आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बहुत तरीके के समीकरण साधने के लिए सम्राट को उस समीकरण का भी ध्यान रखना होगा जिस समीकरण की वजह से नीतीश कुमार 20 वर्षों तक बिहार के सत्ता पर काबिज ही नहीं रहा, मजबूती के साथ डटा भी नहीं।